नमस्कार दोस्तों, दिस साइड सुमित गुप्ता। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। निकिल का चार्ट है 31 मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो करंट वाला चल रहा है और इससे प्रीवियस वाला एक्सपायर हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले मैंने जो बिल्कुल इसके पहले वाली जो वीडियो पड़ी हुई है आप उसको देखें। ठीक है, वहाँ पे कुछ फ्रॉड लोगों के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, उनके चैनल पे जाएं, वहाँ पे डिसलाइक करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और बचें। ये भी आपको सूचना देनी थी। दूसरा, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर टाइप कीजिए MCX ट्रेंड फॉलोइंग और डायरेक्टली वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप टेलीग्राम पर MCX ट्रेंड फॉलोइंग डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने चैनल कर रखा है वहाँ पे पब्लिक। आपको किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों 1367.70 पे निकिल क्लोज हुई है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही थी, आप सबको पता है। करीब 1457 रुपये का इस महीने का हाई है और 1360 रुपये 60 पैसे का लो। तो आप बोल सकते हैं कि करीब 100 रुपये की इसमें गिरावट आ चुकी है। निकिल में क्या लग रहा है, बात करेंगे उसकी, बेरिश है कि बुलिश है। तो सबसे पहले करते हैं बायर्स के लिए क्या है इसके अंदर। अगर आपको बाइंग करनी है पोजिशनली तो आप कहाँ से करेंगे, मैं आपको सीधा और सरल मंत्र बताता हूँ। बिल्कुल आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, आप बीच में कहीं भी नहीं घुसेंगे। 1400 रुपये का जब प्राइस आएगा तब वहाँ से आप बाई करेंगे। 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे 1390 रुपये का और टारगेट रहेंगे आपके 1445 रुपये, 1460 रुपये और 1500 रुपये। जिन्हें जल्दी निकलना हो वो जल्दी निकल सकते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है, अपनी स्वतंत्रता है। मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। मेरा काम है आपको एक सही जगह से ट्रेड देना और सही जगह आपका स्टॉप लॉस लगाना जिससे आपकी ट्रेड में प्रॉफिट हो, अगर लॉस हो तो वो लिमिटेड रहे। तो ये पोजिशनल बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप 1400 रुपये के आसपास से 1399 1400 रुपये से आप बाई करेंगे। 1390 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ 1445, 1460 और 1500 रुपये। ये तीन आपके टारगेट रहेंगे। तो ये थी पोजिशनल बाइंग की बात। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पोजिशनल सेलिंग भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। उसके अंदर देखो निकिल और कॉपर में चल क्या रहा है, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो रहा है जैसे सिल्वर और गोल्ड में कर रखा है। गोल्ड टूट रहा है लेकिन सिल्वर वहीं पे प्राइस सस्टेन करे हुए हैं। अब होता क्या है, इनको हमारे माइंड से खेलना है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमें ये पता है सिर्फ कि अगर गोल्ड टूटेगा तो सिल्वर भी टूटेगी और सिल्वर ऊपर चढ़ेगी तो गोल्ड भी ऊपर चढ़ेगा, गोल्ड ऊपर चढ़ेगा तो सिल्वर भी चढ़ेगी और सिल्वर टूटेगी तो गोल्ड भी टूटेगा। तो ऐसे ही हमारा दिमाग इसमें निकिल और कॉपर पे काम करता है कि अगर कॉपर टूटेगी तो निकिल भी टूटेगी, निकिल ऊपर चढ़ेगी तो कॉपर भी चढ़ेगी और निकिल टूटेगी तो कॉपर भी टूटेगी और कॉपर टूटेगी तो निकिल भी टूटेगी। मतलब हमारा माइंड ये कहता है कि दोनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है, जैसे गोल्ड सिल्वर के अंदर उसको अलग अलग चला रहे हैं। गोल्ड टूटता रहेगा, सिल्वर वहीं घूमती रहेगी। तो इसके अंदर क्या कर रहा है, अभी निकिल टूटी है तो कॉपर वहीं पर घूम रही है, कोई ज़्यादा उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं आया है। तो आपको बिल्कुल अगर आप सेपरेट रखोगे दोनों कमोडिटी को तो ज़्यादा बेटर काम हो पाएगा। अगर मिक्स करेंगे तो सिवाय अपना दिमाग खराब करने के अलावा हमें यहाँ पे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप अब पोजिशनल सेलिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। 1370 रुपये 1375 रुपये से आप सेलिंग कर सकते हो पोजिशनल। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1385 रुपये का, टारगेट रहेंगे आपके 1333 रुपये और 1312 रुपये। लेकिन 1360 रुपये 61 रुपये के आसपास एक बार प्राइस ज़रूर अटकेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको मैं। ठीक है, तो आप एक बार अगर निकलना चाहें तो 1360 पर निकल सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पे प्राइस आने के बाद एक बार फिर रिवर्स करने की कोशिश करें। या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं आप तो आप वेट कर सकते हैं। तो आपको फिर 1333 रुपये की लेवल आसानी से देखने को मिल जाएंगे। 1333, 1334 और उसके बाद 1312 रुपये का लेवल। सिंपल 1370, 75 रुपये का वेट कीजिए प्राइस के आने का और
वहाँ से सेल कीजिए 1370-75 से 85 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि 10 से लेके 15 रुपये का स्टॉप लॉस, और 1333 रुपये 1312 रुपये के आपके टारगेट रहेंगे पोजिशनल। 1360 रुपये के पीछे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर 1360 रुपये का लो टूटता है और प्राइस वहाँ पे सस्टेन करता है एक दिन के लिए या पूरे आधे दिन के लिए, तो डेफिनेटली फिर निकिल में एक फिर अच्छी गिरावट आपको देखने के लिए और मिल सकती है, और वो गिरावट फिर अगेन 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक हो सकती है, 1300 से लेके और 1250, 1250, 1260 तक हो सकती है। लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो 1333 और 1312 पे निकलने के लिए बोला है, तो आप वहाँ पे निकल जाना, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है कि आप ज़्यादा देखना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि 1360 के नीचे अगर सस्टेन करा निकिल ने, वहाँ पे टिकी, ऊपर के लिए बाइंग प्रेशर नहीं आया, तो डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएंगे सेलर्स पूरी तरह से हावी निकिल के ऊपर, और फिर होगा सिर्फ निकिल बार बार नीचे आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये तब तक देखने के लिए मिलेगा जब तक एक अच्छा करेक्शन निकिल के अंदर कम से कम 100 रुपये के आसपास का दोबारा से ना आ जाए। तो 100 रुपये नीचे अगर जाएगा तो फिर आपको पता ही है 1250, 1260, 1270 रुपये के आसपास फिर ये वहाँ पर आसानी से पहुँच सकती है। वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ तक लेवल आपको देखने में। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया 1360, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं इंट्राडे वालों के लिए क्या है। तो इंट्राडे वाला खेल थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1375-77 पे प्राइस आने दीजिए, ठीक है। आपको 1375-77 से आपको निकिल सेल करनी है, 1382 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और 1362 रुपये पे आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि 1362 पे भी आपको 13-14 रुपये आपको इजीली मिल जाएंगे 5-7 रुपये के स्टॉप लॉस के आसपास। अगर 1375-77 का प्राइस नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी ये जो ट्रेड है वो इसी प्राइस के ऊपर है, अगर आप इससे नीचे सेल करते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिर हो जाएगा बड़ा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है पोजिशनली इंट्राडे के लिए, मैंने बाइंग के लिए कुछ भी नहीं बताया है, तो बाइंग के लिए आप इसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आप इसको चेक कर सकते हैं, मेरी एनालिसिस को, आप इस पर काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आप निकिल में काम करना चाहते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए का आपका अकाउंट होना चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे देना चाहता हूँ साथ में, कि अगर किसी के अकाउंट में 5 या 10 लाख रुपए हैं तो हम उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रॉफिट शेयर रहता है और फिर दूसरा भी हिसाब किताब है, लेकिन हमें 5 से लेके 10 लाख रुपए का फंड चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो 50,000 1 लाख रुपए का कोई काम नहीं है। आप धीरे धीरे उसमें पैसे घटाते जाओगे तो कोई आपको वहाँ पे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। 2 दिन प्रॉफिट करोगे और तीसरे दिन आपका अकाउंट में उससे ज़्यादा का लॉस आ जाएगा। 5 से लेके अगर 10 लाख रुपए का आपका अकाउंट है तो हम उसके अंदर 15-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट डेली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किन्हीं दिनों में कुछ दिनों, अगर मान लो 2 दिन लगातार कोई 15-20 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता है तो कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमारी कैपिटल लॉस्ट हो रही है। तो आपको अगर 5-10 लाख रुपए का अकाउंट है तो इजीली आपको महीने का 15 से लेके 25% या 20% तक गेन हो जाता है। तो दोस्तों ये अगर हो तो आप इससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप बात कर सकते हैं। जिनका भी अकाउंट 5 से लेके 10 लाख रुपए के आसपास का है और ऊपर का है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा निकिल के ऊपर पूरा एक एनालिसिस। तो एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और धोखेबाजों से सावधान रहिए। वो इसके पीछे वाली वीडियो मेरी जाके वहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, मैंने डाल रखी है। वो कुछ लोग मेरा चैनल बंद कराना चाहते हैं, मुझे स्ट्राइक भेजी गई हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक्स।